राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरिवंश पुराण कथा अध्याय 34वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। 34वां अध्याय। वृषण वंश का वर्णन। अक्रूर, वासुदेव, कुंती, सत्याकी, उद्धव, चारुदेशन, एकलव्य आदि का परिचय। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कोष्ठा की गांधारी और माद्री नामक दो भार्याएं थी। गांधारी के गर्भ से महाबली अन्मित्र उत्पन्न हुए। माद्री के पुत्र युधाजीत और दूसरे पुत्र देवमीडुष हुए। वेश्नियों के कुल को बढ़ाने वाला उनका वंश 3 शाखाओं में बट गया। माद्री के पुत्र युधाजीत के वृषण और अंधक नाम के 2 पुत्र हुए और वृषण के पुत्र श्रवफलक और चित्रक हुए। महाराज धर्मात्मा श्रवफलक यहाँ रहते थे। वहां व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं होता था। भरत सत्यम। एक समय शक्तिशाली काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसाया। तब उन्होंने परम पूज्य श्रवफलक को बुलाकर अपने यहाँ ठहराया और श्रवफलक के पधारने ते ही इंद्र ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। श्रवफलक का काशीराज की गांधिनी नाम वाली पुत्री से विवाह हो गया। वह ब्राह्मणों को नित्य प्रति गौ का दान देती रहती थी, इसीलिए उसका नाम गांधिनी पड़ा था। वह अपनी माता के उदर में बहुत वर्षों तक रही थी और उत्पन्न नहीं होती थी। तब गर्भ में स्थित कन्या से उसके पिता ने कहा, भद्रे, तेरा कल्याण हो, तू शीघ्र ही उत्पन्न हो। तू इतने वर्षों से किस लिए गर्भ में पड़ी है? तब उस गर्भ में स्थित कन्या ने कहा, यदि आप प्रतिदिन मुझसे गोदान कराने का संकल्प करें तो मैं आज ही उत्पन्न हो जाऊं। तब पिता ने उससे तथास्तु कहकर उसकी कामना को पूर्ण किया। इन श्रवफलक और गांधिनी के यहाँ दान देने वाले, यज्ञ करने वाले, धैर्यवान, शास्त्रों के ज्ञाता, अतिथियों से प्रेम करने वाले, प्रचुर दक्षिणाएं देने वाले अक्रूर उत्पन्न हुए तथा उपासंग मृगदूर, अरिमेजय, विपिक्षित, उपेक्ष्य, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मकृतिक, यति धर्मा, ग्रह, भोग, अंधक, अवाह और प्रतिवाह नामक अक्रूर जी के भाई तथा वीरांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। करुनंदन, इन अक्रूर जी से सुंदरा अग्नि उग्रसेन के द्वारा देवताओं के समान कांति वाले परसेन तथा उपदेश नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर जी के भाई चित्रक के विष्ठा और श्रावणा नामक 2 धर्मपत्नियां थी, जिनके प्रथु विप्रथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुप्रश्वक, गणेशन, अरिष्टनेमि, अश्रव, सुधरा, धर्मभृति, सुबाहु और बाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। कोष्ठा के तृतीय पुत्र देवमिष्ठु के अश्व की नाम की पत्नी से सूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सूर के भोग राजकुमारी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले महाबाहु वासुदेव जी की उपासना अनक दुंदुभि उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होने पर स्वर्ग में आकाश में दंदुभियां बजी थी। तब तथा स्वर्ग में आकाश में नगारों का बड़ा भारी शब्द हुआ था। इसी से वासुदेव जी का नाम अनक दुदुभि पड़ा। साथ ही इनके उत्पन्न होने पर सूर के घर में पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई थी। पुष्पों के अग्रगण्य वासुदेव जी की कांति चंद्रमा के समान थी।
इनके समान रूपवान संपूर्ण मृत्यु मनुष्यलोक में कोई नहीं था। कुरुनंदन वासुदेव जी के बाद सूर के यहाँ देवभाग, देवश्रवा, अनागृष्ट, वत्यावान, ग्रहजिम, श्याम, शमिक और गंडशूड नामक पुत्र और पृथुकृति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी नाम की 5 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जो रमणियों में रत्न के समान थी। ये 5 कन्याएं वीर पुत्रों की माताएं थी। राजा कुंती ने पृथु को अपनी पुत्री बनाने के लिए मांग लिया। इस पर सूर ने पृथा को पूज्य और वृद्धा राज्य कुंती भोग को दे दिया। इस कारण पृथा कुंती भोग की पुत्री और कुंती नाम से विख्यात हुई। अत्यंत के श्रुतदेवा से जगृहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और चेदी वंशी दमघोष के श्रुतश्रवा से महाबली शिशुपाल उत्पन्न हुआ। यह पहले जन्म में दैत्य राज हिरण्याकश्यप था। वृद्ध शर्मा से पृथुकृति के पुरुष देव का स्वामी महाबली वीर दंत वक्र उत्पन्न हुआ। कुंती भोग ने जिन पृथा को अपनी पुत्री बना लिया था, उसका विवाह पांडु के साथ हुआ। उन पृथा के धर्म में जानने वाले राजा युधिष्ठिर धर्म से उत्पन्न हुए और वायु से भीमसेन तथा इंद्र से संसार के अनुपम वीर इंद्र के समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन उत्पन्न हुए। क्रोष्ठा के सबसे छोटे पुत्र सकल विष्णुवंशियों को प्रसन्न करने वाले अनमित्र से सीनी उत्पन्न हुए। उनसे शैन्य उपनाम सत्यक हुआ और उनसे ययुधान उपनाम वाले सत्याकी हुए। ययुधान के पुत्र असंग हुए और असंग के पुत्र भूमि हुए। भूमि के पुत्र युगधर और यहाँ पर क्रोष्ठा का वंश समाप्त होता है। वासुदेव के भ्राता देवभाग के उद्धव नामक महाभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। ये उद्धव देवताओं के समान प्रीति वाले एवं परम पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुए। वासुदेव जी के तीसरे भाई अनागृष्टि के असमकी से यशस्वी नामक पुत्र को उत्पन्न किया और दूसरे भाई देवश्रावा से शत्रुओं को हटाने वाले शत्रुघ्न नाम पुत्र को उत्पन्न किया। महाराज, किसी कारणवश बालकपन में ही त्याग दिए जाने के कारण इस देवश्रवा के पुत्र को निषादों ने पालकर बड़ा किया था। इसीलिए यह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर नंदन प्रतापी वासुदेव जी ने अपने छोटे भाई पुत्रहीन वत्सावान को अपना औरस पुत्र कौशिक जल के संकल्प करके दे दिया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने वासुदेव जी के दूसरे छोटे भाई अपुत्र गंडशूड को चारु देशन, सुचारु, पांचाल और कृतलक्षण नाम के अपने 4 पुत्र दे दिए। पुरुषरभ रुक्मिणी के छोटे पुत्र महाभुज चारुदेशन युद्ध किए बिना रणभूमि से किसी तरह नहीं लौटते थे। उनके पीछे हजारों कोई इस इच्छा से जाते थे कि इनके द्वारा मारे गए शत्रु का चारु यानी स्वादिष्ट मांस हम खाएंगे। इस प्रकार को चारु यानी स्वादिष्ट भोजन देने वाले होने से ये चारु देशन कहलाए। वासुदेव जी के भाई कनवक के तनिद्रज और तनिद्रपाल नामक 2 पुत्र हुए तथा गृहजम के वीर और अश्रवहन नामक 2 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। वासुदेव जी के भाई श्याम अपने छोटे भाई शमीक को अपने पुत्र के समान मानते थे। इसी कारण श्याम के पुत्र शमीक हुए। इन शमीक के ने राज्य किया था। उन्होंने भोग होने के कारण अर्थात भोग वंशी एक वंश के और एक देश का ही राजा है, यह निंदा मानकर उन्हें राष्ट्रीय साम्राज्य पाया था। समीक के शत्रुनाशक अजात शत्रु नामक पुत्र हुए।
अब मैं वासुदेव जी के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुनिए। जो मनुष्य वृषण के बहुत सी शाखाओं वाले महाप्रकर में पुरुषों से सुशोभित इन 3 प्रकार के बड़े विशाल वंश का वृत्तांत को मन में धारण करता है और संसार में अनर्थों से मुक्त रहता है। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत श्री हरिवंश पर्व में वृषण वंश का कृति विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पाव, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।